मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। बेटा मैं आज आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉनिक सेक्शन के डिस्कस करूंगा। आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज बोथ एक्सिसेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस है। ऐसा सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो दोनों एक्सिस को टच करता हो। बेटा तो पहले सर्कल हमने देखो बनाया रफली, ये सर्कल है आपका, ये एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस, और सर्कल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, रेडियस ये दिया गया है। तो देखिए एक्स को टच करा दिया आपने, वाई को टच करा दिया, तो बेटा जी ये तो रेडियस होगा आपका सर्कल का, ये भी रेडियस होगा, जो कि क्या होंगे, सेम होंगे। अगर मान लीजिए मैं डिस्टेंस को ए बोलता हूं तो ये भी ए होगी, क्योंकि रेडियस इक्वल होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, ए कॉमा ए। ओके, जब हमारे सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट ए कॉमा ए हो गया, तो आप जानते हो व्हेन इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन इट्स सेंटर h कॉमा k एंड रेडियस a इज गिवन, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो बेटा h और k की प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग, a, तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे हम लोग, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर ये टर्म कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके बेटा, क्वेश्चन समझ में आया कि हमारा जो, अगर मान लीजिए ये हमारा सर्कल सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो आपको x कोऑर्डिनेट नेगेटिव लिखना होता, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो x और y बोथ आर नेगेटिव, दोनों माइनस ए लिखना पड़ता आपको। ओके, आइए मैं सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, देख लीजिए इसको। ये हो गया आपका। बेटा जब भी आपको सर्कल का इक्वेशन कैलकुलेट करना हो, एक बात को ध्यान रखेंगे कि जो भी क्वेश्चन है उसमें आप सर्कल का सेंटर और उसकी रेडियस फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, सर्कल का सेंटर और रेडियस। ओके, देखिए आप, मैं क्वेश्चन सेकंड ये लिखा इन्होंने, व्हाट रिप्रेजेंट x इक्वल टू गिवन है 280 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू गिवन है बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। बोला जा रहा है कि व्हाट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको जो ये थर्ड वेरिएबल दिया गया, देखो x और y तो वेरिएबल है, x y की वैल्यू थर्ड वेरिएबल t के टर्म में गिवन है। आप इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप t को एलिमिनेट करेंगे। t को क्या करेंगे बेटा जी, एलिमिनेट करेंगे। तो क्या करते हैं देखिए, अब इसको मैं t को एलिमिनेट करना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर t इक्वल टू हम कुछ वैल्यू रख लेते हैं। देखो एक तो है कि जैसे अगर t की वैल्यू tan थीटा रख दिया जाए तो बेटा ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये समथिंग क्या बन जाएगा भाई, अगर हम 2t बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, ये tan, ये हमारा sin 2 थीटा बन जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर दे रहे हैं, t को थीटा में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, पुट t इज इक्वल टू tan थीटा। जैसे हमने tan थीटा पुटअप किया, देखिएगा x इक्वल टू 2a tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा अगर मैं इसको ये इधर लिख लूँ तो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकोगे बताओ, ये आप लिख सकेंगे sin 2 थीटा, a इंटू साइन 2 थीटा हो गया। ओके, दैट इज x। तो यहाँ से अगर मैं sin 2 थीटा कैलकुलेट कर लूँ आपके लिए, x बाई a हो गया नंबर 1। अब y इक्वल टू जो है वहां भी आप tan थीटा रखिए, तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये क्या हो गया, ये किसका फार्मूला बन गया, ये हमारा cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा। ओके, तो मीन्स
cos 2 थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ गया y, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या आप जानते एक आइडेंटिटी जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो भाई इनको स्क्वायर करके क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो बेटा जी यहाँ पर ऐड कर दिया हमने, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स बाई ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एलसीएम हो गया ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बट हम लोग एक बात जानते हैं कि जो सर्कल का इक्वेशन होता है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होते हैं। इट मीन्स यहाँ कुछ ना कुछ समथिंग एरर है प्रॉब्लम में, तो मैं इसे सही करता हूँ। अगर मान लीजिए कि हमारा ये जो वाई है यहाँ पर भी ए आया होता, तो यहाँ पर एक ए आप इन्वॉल्व कर लीजिए, इसमें एरर है क्वेश्चन में ए। अब जैसे आप लोग ये यहाँ कर देंगे तो बेटा क्या होगा, y इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा आ जाएगा, देन कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू वाई बाई ए आ जाएगा। अब आप लगाएंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू एक्स बाई ए रख दिया आपने, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ जो एरर था आप देख लीजिए, यहाँ पर ए होगा। ओके, समझ में आया? ओके, आ गया होगा। ओके, अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेज एक्स एक्सिस हुज सेंटर 1, 2। अब हमें ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना जो एक्स एक्सिस को टच करता और उसका सेंटर 1, 2 हो। तो देखिए एक सर्कल आपने बनाया, एक्स एक्सिस बना लिया आपने, एक्स एक्सिस आप बता रहे हो 1 का सेंटर है 1, 2, दिस इज द 1, 2। अब इस सर्कल का मुझे क्या चाहिए भाई, इक्वेशन चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी सर्कल का इक्वेशन कैलकुलेट करना हो तो आपको क्या चाहिए, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। तो सेंटर तो आपने दे दिया 1, 2, तो रेडियस में ये बताइए आप, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी। आपको कोऑर्डिनेट का आइडिया होगा कि भाई ये 1 हो, ये भाई एक्स की वैल्यू ये 1 होगी और ये क्या होगी 2। तो मीन्स मैं समझ सकता हूँ कि दिस इज द 1 एंड दिस इज 2। ओके, तो क्या हो गया, रेडियस हम समझ गए कि क्या है 2। अब क्या प्रॉब्लम, सेंटर मालूम हो गया आपको, रेडियस मिल गया, तो आप फार्मूला रख दीजिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बेटा ये जो हमने इक्वेशन लिखा है ये ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर h, k है और रेडियस r है। तो आपका सेंटर 1, 2 है, तो आप क्या करेंगे, h की प्लेस पे 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r मीन्स 2 का स्क्वायर 4। बस इसे सॉल्व कर देंगे, होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियर है बेटा ये। आइए अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस बोथ द एक्सिस एंड द लाइन 3x minus 4y plus 8 is equal to 0 and lies in the third quadrant। आपका सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दोनों एक्सिस को टच भी कर रहा है। ओके, लीजिए हमने सर्कल बनाया है भाई, ये जो सर्कल है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, और कोई लाइन दिया गया है इक्वेशन, अब ये लाइन हम प्लॉट ऐसे कर दे रहे रैंडम। ये देखिए आप, अब हमें सर्कल का सेंटर चाहिए, तो देखो बेटा एक्स और बोथ दोनों को टच कर रहा है, तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो क्या हो गया ए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेंट लिखेंगे, तो माइनस ए कामा माइनस ए, क्योंकि बेटा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो आपको पता है इधर और इस साइड माइनस है, डाउनवर्ड माइनस है, तो सेंटर हो गया माइनस ए। क्यों माइनस ए माइनस, क्यों बेटा ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो सेम ना होगा। अब उसके बाद ये लाइन का इक्वेशन आपने मुझे दे रखा है 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0।
आपने लाइन की इक्वेशन दे रखा है 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या ढूंढना है अभी, रेडियस। तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे आपको एक फार्मूला बताया गया है कि अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करना हो, बेटा कंसेप्ट को मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, x1 y1 ये पॉइंट है। अब ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर आपको यहाँ से परपेंडिकुलर की लेंथ चाहिए p, तो क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट को लाइन में पुटअप करते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, ये लेंथ आप परपेंडिकुलर हो गया। तो सेम वर्किंग यहाँ कर लीजिए आप। अब इस पॉइंट से इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करिए, वो सर्कल की क्या हो जाएगी, रेडियस। अब सर्कल रेडियस ऑलरेडी आपको पता है कि ये है, तो दिस इज द a। तो अब a की वैल्यू मिल जाएगी आपको। देखिए, तो मैं कर रहा हूँ -3a माइनस माइनस प्लस 4a प्लस 8 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मॉड में लिखिए, इज इक्वल टू सर्कल का रेडियस a। ओके, तो बेटा यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, -3a प्लस 4a दैट इज द a प्लस 8 हो गया डिवाइडेड बाई 5। अब बेटा मॉड जैसे हटाएंगे आप, इधर प्लस माइनस a हो जाएगा, तो प्लस माइनस 8 और a प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 है। अगर बेटा आप पॉजिटिव साइन लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 8 इज इक्वल टू 5a, देन 4a इज इक्वल टू 8, a इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं -5a लेता हूं, उस साइड लेके जाऊं -4a, a की वैल्यू नेगेटिव आ रही, तो रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बात समझ रहे हैं क्या, अगर आपने यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया तो a की वैल्यू नेगेटिव आ रही, तो सर्कल की रेडियस नेगेटिव नहीं होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। रेडियस इज डिस्टेंस, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बेटा हम a कैलकुलेट कर चुके हैं, सेंटर मालूम हो चुका है आपको, -a मतलब -2। अब आपके पास क्या हो गया, सेंटर मालूम हो गया, सेंटर -2 ओके, और रेडियस हो गया आपका 2। देन सर्कल की इक्वेशन x माइनस h मींस x माइनस और -2 प्लस 2, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस और -2 x y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मींस 4। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। आगे देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ वन एंड ऑफ सर्कल, कोई सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इफ वन एंड ऑफ सर्कल इज 3,4 देन द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड ऑफ द डायमीटर, मतलब वन एंड डायमीटर, ये सर्कल है, सर्कल के डायमीटर का बेटा वन एंड दिया गया है, तो सेंटर होगा, डायमीटर का वन एंड दिया गया, मान दिए हैं ये 3,4। सर्कल है, सर्कल के डायमीटर का, बहुत ध्यान समझना, सर्कल के डायमीटर का वन एंड का कोऑर्डिनेट गिवन है और सर्कल की इक्वेशन गिवन है। बोले उसके अदर एंड का कोऑर्डिनेट बताइए। मान लीजिए कि हमारा a, अदर कोऑर्डिनेट इज b। अब इस अदर कोऑर्डिनेट के अदर एंड का हमें कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, अदर एंड का कोऑर्डिनेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा बेटा जी, लेट कर लिया आपने x1 y1। तो एक बात आपके दिमाग में आइडिया आ रहा होगा कि अगर सर ये एंड को, ये x1 y1 हो गया, ये 3,4, तो सेंटर इसका मिड पॉइंट होगा। सही बात है, तो हम सबसे पहले सेंटर कैलकुलेट करेंगे। अब सेंटर कैसे कैलकुलेट करोगे, सुनो, जो सर्कल का इक्वेशन गिवन है बेटा, उसको हमेशा स्टैंडर्ड सर्कल से आप कंपेयर करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है बेटा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बेटा तो यहाँ से क्या हो गया, 2g इक्वल टू -4, देन g इक्वल टू -2, 2f इज इक्वल टू -6, देन f इज इक्वल टू -3। तो आपका सेंटर हो गया बेटा g, सेंटर यू नो, सेंटर -g माइनस f, देन योर सेंटर इज 2,3, 2,3 सेंटर हो गया। सर्कल का सेंटर हो गया 2,3। अब बेटा सर्कल का सेंटर 2,3, वो सेगमेंट AB का क्या होगा, मिडिल पॉइंट होगा।
तो भाई मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या होता है भाई साहब, मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मिडिल पॉइंट तो सुनिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो x1 प्लस 3 होल बाई 2 कामा y1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 कामा 3। आ रहा समझ में? ओके, चलिए भाई देखते हैं। अब बेटा क्या है, देखो किसी एक ही पॉइंट, आपने सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक तो 2 कामा 3 बताया, दूसरा आपने खुद से कैलकुलेट किया है। तो किसी भी पॉइंट में, यूनिवर्स में किसी भी पॉइंट का सिंगल कोऑर्डिनेट होगा, चाहे जितने लोग भी बताए। मींस सिंगल कोऑर्डिनेट का मींस है आपने ये बताया, ये दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये हुआ, तो मींस दोनों ये सेम है, इक्विवेलेंट है। तो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे। तो x1 प्लस 3 बाई 2 implies that x1 plus 3 by 2 is equal to 2. Then x1 plus 3 is equal to 4. x1 is equal 4 minus 3, that is 1. x1 equal to 1 आ गया। Then y1 plus 4 by 2 is equal to 3. y1 plus 4 is equal to, बेटा क्या हो जाएगा, y1 plus 4 सॉरी, y1 plus 4 is equal to 6. y1 is equal to क्या हो जाएगा, 2। तो अदर एंड का कोऑर्डिनेट मिल गया भाई 1 कामा 2, यही हम चाहते थे। अदर एंड का कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 1 कामा 2, आपका आंसर हो गया 1 कामा 2। लॉजिक समझ में आया? सर्कल का इक्वेशन गिवन था, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेंटर कैलकुलेट किया, डायमीटर का 1 एंड गिवन था, अदर एंड आपने लेट कर लिया x1 y1, फिर क्या किया हमने, मिडिल पॉइंट का कंसेप्ट अप्लाई किया और उधर से सेंटर कैलकुलेट कर रखा, तो कंपेयर कर दिया, आपकी वैल्यू आ गई। ओके ओके, आगे देखिए आप बहुत सारे क्वेश्चन बताते हैं आपको, काफी अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, बट बेसिक है, बट अच्छे क्वेश्चन है। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द लाइन √3x plus k touches the circle x square plus y square equal to 16। बेटा एक सर्कल है जिसका इक्वेशन गिवन है x square plus y square is equal to 16 गिवन है। ओके, सर्कल x square plus y square equal to 16 गिवन है, और कोई लाइन है y equal to √3x, जस्ट मान लीजिए ये लाइन की इक्वेशन गिवन है y is equal to √3x plus k, ये टच कर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस लाइन टच द इक्वेशन ऑफ सर्कल या सर्कल, ठीक। तो ये समझिए, ये बताओ पहले, तो ये सर्कल की इक्वेशन है, सब लोग समझते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 मीन्स ये 4 का स्क्वायर है। तो बेटा अगर मैं इससे पूछा जाए इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, तो सेंटर तो 0,0 होगा, रेडियस क्या होगा, 4 होगा। तो सेंटर आपको पता है भाई साहब, सेंटर 0,0 होगा। अब ये लाइन अगर इसको टच कर रही, बेटा अगर ये लाइन इसको टच कर रही है, तो यार सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर लाइन पे ड्रा करेंगे, हम सेंटर से लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसकी जो लेंथ होगी p, वो सर्कल की रेडियस के क्या होगी, इक्वल। और सर्कल की रेडियस क्या है, 4। तो सब कैसे पता चल गया, अरे भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है, कहीं कहीं a स्क्वायर लिखा रहता है, तो मतलब ये 4 का स्क्वायर है ना, तो इसलिए मेरा रेडियस 4 हो गया। अब मैं इस p को कैलकुलेट करूंगा, तो पहले इस लाइन जो ये लाइन दिया गया है इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है आपको, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख लीजिए, √3x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। अब आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया भाई साहब, x की प्लेस पे 0, y प्लेस पे 0 प्लस 0, तो 0 हो गया, k डिवाइडेड बाई अंडर √3 का स्क्वायर 3 प्लस -1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू रेडियस होना चाहिए 4। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, x की प्लेस पे 0 रखा तो 0 आ जाएगा, y की प्लेस पे 0, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ, तो ये बेटा x की प्लेस पे 0, y की प्लेस पे 0 प्लस k, तो k डिवाइड बाई ये क्या आ गया भाई साहब, 4 आ गया। तो मीन्स, और ये जानते हो ना मॉड में होता है आपका, तो k डिवाइडेड बाई ये आ गया आपके पास 2। अब मॉड जैसे आप हटाएंगे तो हमने सिखा रखा है आपको प्लस माइनस 4 आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू आ गया आपके पास प्लस माइनस 8।
तो k की वैल्यू +-8 होगी, तब जाकर के ये लाइन इस सर्कल की क्या होगी, टेंजेंट होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर्कल का बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 1, -2 and passes through this and this line. There are two lines. 3x plus y equal to 14 and second line is 2x plus 5y equal to 80. आपकी जो सर्कल है बेटा वो इन लाइनों से भी पास कर रही है, पासिंग थ्रू एंड पास थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस लाइन। जो सर्कल है इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट से। और जो सर्कल का एक सेंटर दे रखा है, सेंटर दे रखा है भाई साहब, सेंटर आपको दे रखा है इन्होंने 1, -2, सेंटर 1, -2। क्या करेंगे हम लोग, सेंटर 1, -2 है, लाइन हमें आपको ने दे रखा है, तो मैं इन दोनों लाइनों का क्या करूंगा, इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करूंगा। इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट भाई सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। आइए सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर ये 5y है, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करा दूं, देखिए 5 3 जा 15 x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 इंटू 14, 5 4 जा तो हो गया 20 और 2 70। ठीक है। अब मैं क्या करूं, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए भाई। तो ये 15 5y कैंसिल हो जाएगा, 15x में से 2x चला गया तो बेटा 13x हो जाएगा। इधर देखिए 70 से 18 माइनस करिए आप, तो 10 माइनस 8 दैट इज 2 और 6 माइनस 1 दैट इज 5। x इज इक्वल टू 52/13 और 13 4 जा 52, x की वैल्यू आ गई 4। ओके। अब बेटा x की वैल्यू आ गई है 4, ये सब हम लोगों ने हाई स्कूल में सीख रखा है। तो x की वैल्यू 4 इक्वेशन किसी एक इक्वेशन पुट अप कर दीजिए। अब मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन पुट अप कर दे रहे हो, तो 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू y इज इक्वल टू 18, देन 5y इज इक्वल टू 18 माइनस 4 2 जा 8, तो कितना आ गया बेटा 10, 5y इज इक्वल 10, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल 2 आ गया, x इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया आपको। आपका जो सर्कल था, अब सर्कल ऐसा है भाई, सेंटर मालूम 1, -2 और आपको इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों लाइनों का आपने कैलकुलेट कर लिया, तो जो कि है 4, 2। अब सर्कल का सेंटर मालूम है, इस सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है, सेंटर मालूम, अभी आपको क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करो भाई, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अप्लाई कर दो भाई, ये रेडियस आ जाएगा। रेडियस आर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए x1 या x2 माइनस x1 कर लीजिए, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस अब -2 दैट इज 4 का स्क्वायर 16, तो मीन्स 25 हो गया बेटा, तो 5 आ गया, रेडियस 5 आ गया। सेंटर मालूम हो गया, रेडियस मालूम हो गया। अब सर्कल की इक्वेशन आप लिख सकेंगे, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। ओके, ये हो गया बेटा जी। अब मैं आपसे ये सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ही बेसिक थे। अब मैं आपको इलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। तो ये इसे रुका हुआ है ना, रुक जाओ, क्या कर रही है?